हेलो दोस्तों, बारबेक्यू नेशन आईपीओ के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत ही जरूरी है कॉशस होके रहना। दोस्तों, अभी आईपीओ का सीजन एक तरीके से चल रहा है और इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं, वो इसीलिए यहां इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आईपीओ में उनका अलॉटमेंट हो जाए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और ये यहां पर इसीलिए ये चीज जरूरी हो जाती है क्योंकि जो बिजनेस फंडामेंटल है वो नहीं देखा जा रहा है, वैल्यूएशन नहीं देखा जा रहा है, बिजनेस का जो ग्रोथ है वो नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ ग्रे मार्केट प्राइस और आईपीओ में कैसे प्रॉफिट जल्दी से जल्दी हो जाए उसको देखा जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही फंडामेंटली एक गलत अप्रोच है। हमारे पुराने वीडियोस में हम इसके बारे में, रिस्क के बारे में हम बताते रहते हैं, एसेट एलोकेशन के बारे में हम बताते रहते हैं। दोस्तों, अब बारबेक्यू नेशन आईपीओ के बारे में हम आपको बताएंगे, अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, लेकिन डेटा के साथ दोस्तों, फंडामेंटल्स के साथ, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। देखिए, बारबेक्यू नेशन का आईपीओ 453 करोड़ का होने वाला है। 3 दिन ये आईपीओ ओपन रहेगा, मार्च 24 से 26। 498 टू 500 का प्राइस बैंड है। ये अपर बैंड 500 को हम लोग कैलकुलेशन में लेंगे और 30 शेयर का एक लॉट है, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है 15,000 रुपए का। एक्सपेक्टेड है कि जो रिफंड इनिशिएशन है या जो लिंक है वो अप्रैल 5 तक आ जाएगी और जो लिस्टिंग है एक्सपेक्टेड है 7 अप्रैल को हो जाएगी, मतलब नया फाइनेंशियल ईयर्स में इसके लिस्टिंग होने की बात है। दोस्तों, बारबेक्यू नेशन के आईपीओ से पहले यह चीज समझना बहुत जरूरी है कि आईपीओ का प्राइस 2 महीने में डबल हो गया है। ये क्या हुआ है समझते हैं। देखिए, जुबिलेंट करके कंपनी है, जो डोमिनोज पिज्जा की जो कंपनी है, लिस्टेड कंपनी भी है, तो उन्होंने 2 महीने पहले ही 92 करोड़ रुपए यहां पर इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, और 92 करोड़ रुपए में उन्होंने 10.7% का स्टेक लिया था। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी जो टोटल जो कीमत आ रही थी, मतलब 252 रुपीस का एक शेयर आपको मिल रहा था, और आज जब आईपीओ आया है तो एक शेयर आपको कितने में मिल रहा है? 500 रुपीस में। तो 2 महीने में क्या फंडामेंटल्स चेंज हो गए हैं कि कंपनी है बिल्कुल डबल भाव में, जी हाँ, डबल भाव में आईपीओ ला रही है। ये जो अगर हम कैलकुलेशन ही करें, अगर ये 92 करोड़ है तो 900 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप हो रहा है। लेकिन अब देखिए, नया मार्केट कैप जो अभी जो 500 रुपए का जो प्राइस आया है, तो 1880 करोड़ का ये आईपीओ हो रहा है। तो ये चीज दोस्तों, जब हमने रिसर्च की तो हमको ये चीज पता चली। दोस्तों, अब ब्रोकरेजेस की बात करते हैं और ये समझना बहुत जरूरी है कि जो उन्होंने रिसर्च की है तो क्या कहा है। यस सिक्योरिटीज ने अवॉइड की सलाह दी है। क्यों कहा है? देखिए, वोलाटाइल डाइनिंग बिजनेस है। देखिए, जो बारबेक्यू नेशन के आउटलेट्स में आप जाएंगे तो 700 से 900 रुपया पर हेड का एक तरीके से खर्चा होता है। अलग अलग आउटलेट्स में और ज्यादा भी खर्चे हो सकते हैं। अब देखिए, यहां पर जनरली हम जाते हैं तो कोई ओकेजन होता है तभी जाते हैं, बर्थडे हुआ या एनिवर्सरी हुआ या कोई कॉर्पोरेट इवेंट हुई तभी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम महीने में 2 बार 3 बार जाते हैं, साल में 2-3 बार जा सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए वो स्टिकीनेस कस्टमर की उतनी ज्यादा नहीं रहेगी और वो वोलाटाइल रहेगा। हर दिन उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है कह पाना कि आज कौन कस्टमर आने वाला है। तो ये एक चीज है। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। कैपिटल इंटेंसिव मतलब खर्चे तो बिल्कुल कांस्टेंट ही है, ऐसा नहीं है कि खर्चे नहीं है। तो वो चीज को समझना आपको जरूरी है। यस सिक्योरिटीज ने जो प्री आईपीओ जो अलॉटमेंट है उसकी भी बात कही है कि 2 महीने पहले जो 50% जो हमने अभी जुबिलेंट का जो इन्वेस्टमेंट था, जो हमने देखा था, जो हमने डिटेल में हमने समझा था दोस्तों, तो वो एक चीज है जो उन्होंने भी कहा है। चॉइस ब्रोकिंग ने भी अवॉइड की सलाह दी है। उनका कहने का है, चॉइस का कहने का है कि जो बिजनेस जो है नॉर्मलसी में आने के लिए थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो ये चीज उन्होंने कही है। तो अभी हम भी देख पा रहे हैं, ये जो कोविड का सेकेंड वेव की बात चल रही है, तो फिर से कुछ कुछ जगह में रेस्ट्रिक्शन हो गए हैं, 9 बजे के बाद फिर से कर्फ्यू शुरू हो गए, तो ये सब से बिजनेस पर इफेक्ट जरूर पड़ सकता है। एंजल ब्रोकिंग ने न्यूट्रल की सलाह दी है। तो दोस्तों, आपको हमेशा बिजनेस को समझना है। अब बिजनेस के कुछ इंपॉर्टेंट जो डेटा है उसके बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपके आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के परिवार में अभी भी कोई डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है तो लीडिंग ब्रोकरेजेस से डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। नीचे लिंक दी हुई है। हमारी टीम ने कोर्सेस भी डिजाइन किए हैं बिगनर्स के लिए, इन्वेस्टमेंट को लेके किस हिसाब से आगे बढ़ा जाए। तो कोर्सेस 3,500 रुपए के हैं जो बिल्कुल फ्री में है दोस्तों, तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नीचे लिंक दी हुई है अकाउंट ओपनिंग की। दोस्तों, एज ए कस्टमर
मुझे बारबेक्यू नेशन बहुत ही अच्छा लगता है, उनके आउटलेट्स बहुत ही अच्छा मुझे लगता है, बट ये मेरा बहुत ही पर्सनल व्यू है एज ए कस्टमर। बट शायद एज एन इन्वेस्टर मेरे व्यूज अलग हो सकते हैं। देखिए, रेस्टोरेंट तो जो भी है इनके बहुत ही बारबेक्यूज में इनके एक अच्छा इनका एक तरीके से ब्रांड है, और इनका एक तरीके से अनलिमिटेड बुफे का जो चीज है वो भी एक अच्छी चीज है। लेकिन 33 करोड़ का लॉस था फाइनेंशियल ईयर 20। ये कोविड से पहले की बात है, कोविड के बाद तो और ज्यादा लॉस बढ़े हुए हैं। आउटलेट्स जो है 147 के आसपास है। पिछले 3 सालों की बात करें तो लॉसेस में ही है कंपनी। फाइनेंशियल ईयर 21 जो है, जो अभी का जो चल रहा है, वो तो और ज्यादा टफ होने वाला है क्योंकि लॉकडाउन्स थे दोस्तों। तो इसीलिए बिजनेस तो इंपैक्ट हुआ है। तो एज एन इन्वेस्टर हमको ग्रोइंग बिजनेस देखना है। नो डाउट ये सब जो बिजनेसेस हैं भविष्य में अच्छा कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा यहाँ पर बिजनेस को लेकर मैं पर्सनली उत्साहित नहीं हूं दोस्तों। इसीलिए लॉन्ग टर्म बिजनेस ही सब कुछ बोलता है। हमने देखा है जो कंपनियों ने कंपाउंडिंग रिटर्न दिए हैं, चाहे वो एशियन पेंट्स हो या पिडिलाइट हो, लॉन्ग टर्म में उन्होंने अच्छा काम किया है। तो वैसे बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करने की ही कोशिश रहती है हमारे चैनल में। ग्रे मार्केट प्राइस, उन सब ट्रेंड से बचना बहुत जरूरी है, रिस्क को समझना बहुत जरूरी है, जो कि हम हर वीडियो में फोकस करते हैं। तो दोस्तों उसको आप जरूर समझ के रखें जब भी आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले रहे हो। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।